मखाना बोर्ड है क्या? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। देश में मखाना की खेती का ज्यादातर बोझ कुछ ही जिलों के किसानों पर है। उनका मुनाफा बहुत ही कम हो जाता है। बिहार में हजारों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मखाना बोर्ड की स्थापना से किसानों को सीधा लाभ होगा। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी का स्वागत है। कल का दिन बिहार के किसानों के लिए तो काफी ऐतिहासिक दिन रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया जिले से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की है। इसके साथ ही उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिनमें हवाई अड्डे का टर्मिनल भी शामिल है। लेकिन मखाना, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है और बिहार की पहचान है, और अब सरकार का दावा है कि इस कदम से बिहार सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मखाना हब बनने की ओर बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस बड़े ऐलान पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया से मखाना किसानों को बड़ी सौगात दी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बोर्ड का ऐलान तो बजट में किया था, लेकिन अब इसकी आधिकारिक स्थापना हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार और मखाने का रिश्ता बेहद गहरा रहा है और इसका सीधा फायदा किसानों की जेब तक पहुंचनी चाहिए। तो सवाल ये है कि आखिर मखाना बोर्ड है क्या और इससे किसानों को क्या क्या लाभ मिलेगा? तो हमारी यह खास रिपोर्ट उन्हीं बातों को स्पष्ट करेगी। ध्यान से सुनिएगा। साथियों, बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। ओटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है। यह सरकार की एक विशेष पहल है, जिसका मकसद साफ है कि मखाना किसानों को अधिक लाभ पहुंचाना है। इस बोर्ड का काम होगा मखाने के उत्पादन को वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ावा देना, किसानों को नई तकनीक और बीज चयन की जानकारी देना, तो वहीं मखाने की मार्केटिंग से लेकर ब्रांडिंग करना और उचित मूल्य सुनिश्चित कराना, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करना। साथ ही साथ बजट में इस बोर्ड के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। अब जरा बात कर लेते हैं किसानों की, जहां मखाना उत्पादन में बिहार नंबर 1 है, लेकिन फिर भी किसान सही दाम न मिलने की समस्या से जूझते रहते हैं। और पूरे भारत में जितना भी मखाना पैदा होता है, उसका 90% हिस्सा सिर्फ बिहार से आता है। बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जैसे जिले देश के मखाना हब है। सिर्फ ये 4 जिले मिलकर 80% उत्पादन करते हैं। इसका मतलब है कि देश में मखाना की खेती का ज्यादातर बोझ कुछ ही जिलों के किसानों पर है। अब किसानों की समस्याएं भी है,
कि उचित मूल्य ना मिलना। किसान अक्सर कहते हैं कि उन्हें लागत से कम दाम पर मखाना बेचना पड़ता है, जहां मंडी और बाजार व्यवस्था इतनी संगठित नहीं है कि किसानों को सही दाम मिल सके। और दूसरा कारण है कि भंडारण की कमी है, क्योंकि मखाना जल्दी खराब हो जाता है अगर इसे सही तरीके से स्टोर ना किया जाए। इसके लिए गांवों में कोल्ड स्टोरेज या फिर भंडारण यूनिट बहुत ही ज्यादा कम है। तीसरा है कि प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की दिक्कत है, क्योंकि मखाने की असली कीमत तब मिलती है जब इसे प्रोसेस कर पैकेज किया जाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट की काफी कमी है, जिससे किसान कच्चा मखाना ही बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। और चौथा कारण है कि बाजार तक पहुंच की दिक्कत। अब किसानों के पास बड़ी खरीदारों या कंपनियों तक सीधी पहुंच नहीं है। वे अक्सर कहीं ना कहीं बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनका मुनाफा बहुत ही कम हो जाता है। अब किसान की मेहनत का सही दाम बाजार तक पहुंचने से पहले ही बिचौलियों में बढ़ जाता है। तो किसान उत्पादन बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी आय उतनी नहीं बढ़ती। यही वजह है कि किसान सप्लाई चेन सुधारने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जैसी गारंटी की लगातार मांग कर रहे हैं। तो सरकार की रणनीति साफ है कि सिर्फ अब उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि इसे बाजार तक बेहतर तरीके से पहुंचाना भी राज्य सरकार कंपनियों को प्रेरित करेगी। और वे बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग प्लांट भी लगवाएंगे। अब किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर और कार्यशालाएं आयोजित होगी। भंडारण और प्रसंस्करण की आधुनिक सेवाएं भी शुरू होगी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग, प्रमोशन भी किया जाएगा। इससे न सिर्फ किसानों की आय में बल्कि बढ़ोतरी होगी, बिहार में हजारों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार कह भी चुके हैं कि मखाना सुपर फूड है। कल भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा कि बिहार और मखाने का गहरा रिश्ता है। उन्होंने ये तक कहा कि मखाना बोर्ड की स्थापना से किसानों को सीधा लाभ होगा और बिहार की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी, क्योंकि विशेषज्ञों का भी लगातार मानना है कि अगर सरकार की यह पहल सही ढंग से लागू होती है तो कहीं ना कहीं बिहार का मखाना वैश्विक बाजार तक पहुंचेगा और किसानों को तो लागत का सही मूल्य मिलेगा ही, युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बन जाएगा। अब बिहार को कृषि क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। तो साफ है कि मखाना बोर्ड सिर्फ एक बोर्ड नहीं, बल्कि किसानों की नई उम्मीद और साथ ही साथ बिहार पहले से ही देश का मखाना हब है और अब केंद्र सरकार की इस पहल के बाद यह सुपर फूड राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सुपर बेस्ट दे सकता है। तो किसानों की नजर अब इस पर है कि सरकार के वादे जमीन पर कब और कैसे उतरते हैं। फिलहाल इतना ही, आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। हालांकि स्वराज पोस्ट हमेशा से ऐसे जो इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है वो आप तक पहुंचाता रहेगा और ये जो मखाना को लेकर हमने जो स्टोरी आपके बीच में पेश की है, इसे लेकर आपकी कोई राय होगी तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।